अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। फैसलाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और वालिदैन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। महज एक झूले ने, ज़रा सी गफलत ने, हिफाजती इंतज़ामात ना होने की वजह से एक 12 साला बच्ची की जान ले ली। फैसलाबाद का एडवेंचर पार्क तफरीही पार्क है जहां पर 12 साला बच्ची जिसका नाम हमना मुस्तफ़ा बताया जाता है, तफरीह की गर्ज से इस पार्क में गई, अपने वालिदैन के हमरा मौजूद थी। इसके वालिद का नाम गुलाम मुस्तफ़ा बताया जाता है। जैसे अमूमी तौर पर बच्चे ऐसे मकामात पर जाकर ज़िद करते हैं झूले लेने की, वैसे ही इस पार्क में, तफरीही पार्क में जाकर हमना ने भी ज़िद की कि मैंने झूला लेना है। वालिद ने इसको झूले की टिकट लेकर दी और ये मेक श्योर नहीं किया कि आया वहाँ पर हिफाजती इंतज़ामात या इक़दामात हैं या नहीं है, कोई बच्चे को कवर करने के लिए बेल्ट मौजूद है, पकड़ने के लिए कोई स्टैंड मौजूद है या नहीं है। और एक और गफलत के 12 साला बच्ची को वालिद ने अकेले झूले पर बिठा दिया। हुआ क्या कि इस झूले पर कोई हिफाजती इंतजामात और इकदामात मौजूद नहीं थे। जैसे ही हमना 12 साला हमना इस झूले पर सवार हुई और दीगर लोग, जब वो झूला फिल हुआ, उसमें जो स्पेसेस थी वो फिल हुई, तो झूले का जो ऑपरेटर था उसने झूले को स्टार्ट कर दिया और जैसे ही झूला स्टार्ट हुआ हर तरफ चीखो पुकार थी, आहो बका थी और शोर शराबा था और फौरी तौर पर इस झूले को बंद किया गया क्योंकि 12 साला हमना जो थी वो झूले से गिरकर शदीद जख्मी हो चुकी थी और वहां पर बहुत ज़्यादा चीखो पुकार थी। फौरी तौर पर हमना को वहां से रेस्क्यू किया गया और इसको फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसका वहां पर इलाज करने की कोशिश की गई लेकिन ज़ख्मों की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और ज़ख्म इंतहाई गहरे थे। हमना जो थी वो ज़ख्मों की ताब ना ला सकी और उसके बाद दम तोड़ गई। ये वाक़या रूनुमा हुआ है आज से तकरीबन 4 रोज़ पहले, पीर के रोज़ फैसलाबाद के एडवेंचर पार्क, तफरीही पार्क में ये वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसके बाद हमना के वालिद, जिनका नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, उन्होंने पुलिस की मुद्दत में मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया है और इसमें जो तफरीही पार्क, एडवेंचर पार्क का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो झूले को ऑपरेट कर रहा था शख्स, वो और मैनेजर, उनको गफलत का जिम्मेदार करार दिया है और इनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई है। इस वक्त पुलिस ने इस एडवेंचर पार्क को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है, तहकीकात की जा रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ तक ये जब खबर पहुंची है तो उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब की है। इस हादसे ने अवामी तफरीही मकामात पर हिफाजती इकदामात की कमी को उजागर किया है और इस वक्त हुक्काम पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है कि ऐसे जितने भी मकामात मौजूद हैं, सख्त उनकी जो है वो निगरानी की जाए और वहाँ पर सख्त हिफाजती कवानीन को नाफिज किया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रूनुमा होने से बचाया जा सके। ना सिर्फ फैसलाबाद, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, इवन लाहौर में भी ऐसे एडवेंचर पार्क्स, तफरीही पार्क्स, छोटे छोटे पार्क्स जहाँ पर छोटे छोटे झूले जो हैं वो बग़ैर किसी निगरानी के, बग़ैर किसी हिफाजती इकदामात के वहाँ पर लगाए जाते हैं और आवाम से पैसे जो है वो बटोरे जाते हैं। लाहौर की भी अगर बात करें तो यहाँ पर फ़न की दुनिया, प्ले लैंड्स और मुख्तलिफ ऐसे तफरीही पार्क्स मौजूद हैं जहाँ पर किसी आम बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में एक स्पेसिफिक रकम अदा कर रहा होता है, लेकिन जो उसने झूले लगाए हैं उससे वो अवाम को तो लूट रहा है, अवाम की जेबों से पैसा तो निकाल रहा है, लेकिन वहाँ पर हिफाजती इकदामात को मेक श्योर नहीं किया जाता। आज से चंद साल पहले फोर्ट्रेस का जो जॉयलैंड है वहाँ पर भी ऐसा ही एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसको मीडिया की नज़रों से दूर रखा गया, जिसको अखबारात की जीनत नहीं बनने दिया गया, जिसको सोशल मीडिया से दूर रखा गया और तब भी एक बच्चा जो था वो झूले से गिरकर जाँ बहक हुआ था, लेकिन इसको खबरों में नहीं आने दिया गया क्योंकि फोर्ट्रेस और जॉयलैंड एक सिक्योर जगह समझी जाती है, कैंट के अंडर ये जगह आती है, तो उस चीज़ को दबा लिया गया। लेकिन मैंने अक्सर ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसमें से एक वाक़या मेरे ख़ानदान में रूनुमा हुआ है कि कभी कभी डर और खौफ की वजह से भी एक खातून को हार्ट अटैक हुआ झूले पे बैठे हुए और उसकी मौत वाक़या हो गई। तो इस तरह के वाक़यात जो गफलत की वजह से, हिफाजती इंतज़ामात और इक़दामात ना होने की वजह से रूनुमा होते हैं, उस पे हुकूमत को फौरी तौर पर अब एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के तफरीही पार्क्स जहाँ जहाँ पर भी खुले हुए हैं उनको, उनकी बंदिश की जानी चाहिए और अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है
تو یہ چیزیں میک شور کریں کہ وہاں پر تمام تر حفاظتی انتظامات اور اقدامات مکمل ہوں، تبھی کسی کو اس طرح کا فن پارک، پلے لینڈ یا کسی بھی قسم کا تفریحی پارک، ایڈونچر پارک کھولنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ان ننھی جانوں کی زندگیوں سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں۔ اور پیرنٹس کو بھی چاہیے، اکثر میں نے لاہور میں بھی دیکھا ہے جتنے بھی پوش علاقے ہیں وہاں پر فیسٹیولز کے نام پر مختلف سٹالز لگائے جاتے ہیں جہاں پر اکثر مختلف جھولے بھی ہوتے ہیں، اور بچے اکثر ضد کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جھولے لینے، اور وہاں پر جھولے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر نہ حفاظتی بند ہوتا ہے، بیلٹ نہیں ہوتی، پکڑنے کے لیے کوئی سٹینڈ موجود نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو والدین کو بھی میک شور کرنا چاہیے کہ اگر حکومت نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور اگر آپ کا بچہ ایسی کسی جگہ پر جھولا لینے کی ضد کر رہا ہے تو براہ کرم اس کی ضد نہ مانے، کیونکہ ایسا ہی واقعہ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رونما ہو سکتا ہے، جیسے 12 سالہ ہمنا مصطفیٰ کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنے اور اپنے پیاروں کی سیفٹی کو میک شور کریں۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔